नमस्कार। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जुड़िए, जितनी संख्या में हो सके उतनी संख्या में जुड़िए। इसके बाद बहुत दिनों के बाद लाइव आए हैं, अपनी बात कहने के लिए नहीं, आपसे बात करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है और आप हमें अपने पर्सनल फेसबुक पेज कुमार अभिनव पे देख रहे हैं। और स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि अगर गलती से भी आज अगर कुछ बोल दें तो लोगों को यह लगेगा कि पत्रकारिता की आड़ में नेतागिरी कर रहे हैं, जबकि नेतागिरी करने का शौक दूर दूर तक कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। लेकिन आप सबको पता होगा कि अररिया जिले में विमल कुमार यादव नाम के एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। क्यों हत्या हुई है ये अभी पूरी तरह से इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि हत्या क्यों की गई है। सिर्फ इतना ही पता चला है कि जो उनके भाई थे शशि भूषण यादव, कुछ समय पहले, कई साल पहले उनके भाई की हत्या हो गई थी और उसके मुख्य गवाह थे उनके बड़े भाई जिनका नाम विमल कुमार यादव था। तो उनको अपराधी पहले घर पे गए, घर पे जाने के बाद आवाज दिया उन्होंने, पप्पू पप्पू ऐसे करके, और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला अपराधियों ने उनके सिर में गोली मार दी। यानी कि घर के चौखट पे चढ़ के गोली मारी गई है। और वो तो पत्रकार है, कदना सा पत्रकार की हत्या बहुत बड़ी बात नहीं है और ये बिहार में कोई पहली बार नहीं हुआ है। तो विमल कुमार यादव की हत्या पे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, अरे यार ये क्या हो गया। लेकिन समस्तीपुर में ओपी प्रभारी नंद किशोर यादव, वो भी यादव ही हैं, उनके भी सर में गोली मार दी गई और वो ओपी प्रभारी थे। अब सोचिए कि जिस बिहार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, पत्रकार को तो गोली मार दीजिए, वैसे भी पत्रकार की बात यहां करना ही नहीं है। वो तो पुलिस में थे ना, ओपी प्रभारी थे नंद किशोर यादव, पशु तस्करों को पकड़ने गए थे। उनके जब सर में गोली मारी जा सकती है, वो भी दिन दहाड़े, तो एक पत्रकार की और हमारी आपकी औकात क्या है। और अगर ढंग से इस पे हम चिल्ला के बोल दें तो लोग रोस्ट वीडियो बनाने लग जाएंगे, आप में से बहुत सारे लोग कहने लग जाएंगे कि ये पत्रकारिता थोड़े है। तो आज हम आपको यही बताने आए हैं कि एग्जैक्ट पत्रकारिता है क्या। और यकीन मानिए जब आप जानेंगे ना कि एग्जैक्ट ये पत्रकारिता है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने टीवी देखना आजकल बंद कर दिया, लेकिन हम देखते हैं टीवी, तो मुझे बताना है कि एग्जैक्ट पत्रकारिता होती क्या है और एग्जैक्ट बिहार जो है वो ब्रांड कैसे ये बनेगा। इसीलिए हमने टाइटल में मनीष कश्यप का नाम लिखा है, नेहा सिंह राठौर का नाम लिखा है, पत्रकार की हत्या वो नाम लिखा हुआ है, और उसी के साथ साथ सीमा सचिन, वो लप्पू सा सचिन भी हमने लिखा है। और एक भाई साहब ने बड़ा शानदार कमेंट किया है, कहां गए, कहीं तो कमेंट किया था कि पत्रकार सब नाचने लगा। हाँ, एक खोला ना, 80-21-13 लाइव वाइव करने का वो मेरा आदत है नहीं, तो मैं बहुत लाइव नहीं आता हूं, मुझे ऐसे बस वीडियो बनाना अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन आए हैं तो कुछ हम चाहेंगे कि उस पर डिस्कस हो, मेरा आदत है नहीं, उस पर बात हो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है और मुझे मतलब एक लंबे समय से मन था कि उस पर बात करूं। कुछ लंबे समय से मैं वीडियो देख रहा था, लेकिन उससे पहले जो बिहार में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, आप सबको पता होगा कि नीतीश कुमार जी से एक दिन पहले पत्रकारों ने यह पूछा था कि बिहार में बहुत अपराध बढ़ गया है, तो नीतीश कुमार का आश्चर्यचकित करने वाला जवाब था कि बिहार में कहां अपराध बढ़ गया है, डाटा देखिए आप लोग, इतना तो कम अपराध हो रहा है बिहार में। यह नीतीश कुमार का स्टेटमेंट था। और नीतीश कुमार के स्टेटमेंट के बाद पशु तस्कर को पकड़ने गए नंद किशोर यादव समस्तीपुर में, उनको गोली मारी गई। और उसके नेक्स्ट डे एक पत्रकार विमल कुमार यादव, उनको गोली मार दी गई। और इसके बाद जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा कि देखिए ना एक पत्रकार को गोली मार दी गई है, तो नीतीश कुमार बोले अरे हमको तो इस पे दुख है,
हमको तो इस पे दुख है, दुख होगा ही भाई, पत्रकार को गोली मारी गई है और हम तुरंत बड़े बड़े अधिकारियों को फोन हमने किया है, ये चीज है। तो ये नीतीश कुमार का स्टेटमेंट रहता है, वो खुद ऐसा लगता है कि बिहार के वो सीएम है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कुछ भी, पत्रकारों के माध्यम से पता होता है और जब पता चलता है तब वो आश्चर्य जताते हैं, अच्छा पुल गिर गया, पुल नहीं ना गिरना चाहिए। यही तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हम बताने नहीं आए हैं कि पुल गिर गया, हमसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पुल गिर गया, लेकिन आपको हम लोगों के माध्यम से पता चलता है और तब आप उस पर आश्चर्य जताते हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हाल है और आप बहुत खुल के ओपिनियन नहीं रख सकते। बहुत खुल के ओपिनियन रखने का मतलब कि सेम टू सेम मनीष कश्यप वाला हाल हो जाएगा, सेम टू सेम। और हमने मनीष कश्यप पे इसलिए बात करने की बात कही है क्योंकि हम लोग कल मिलने गए थे मनीष कश्यप से, गुंजन सिंह थे, उनकी वीडियो भी हमने अपलोड किया है, मैं था और मनीष कश्यप के और जो उनके टीम के लोग हैं वो लोग गए थे, तो मिलना हुआ मनीष कश्यप से। और फिर मुझे नेहा सिंह राठौर याद आ गई, नेहा सिंह राठौर जिन पे कि उन्होंने ऐसे गीत गाया था यूपी में काबा, और उसको लेके उनके घर पे सिर्फ एक नोटिस पहुंचा था नेहा सिंह राठौर पे सिर्फ एक नोटिस, गिरफ्तारी नहीं हुई थी नेहा सिंह राठौर की, नेहा सिंह राठौर को किसी ने गाली नहीं दी थी, सिर्फ एक पुलिस के द्वारा नोटिस पहुंचा था। फिर उन्होंने गाया मध्य प्रदेश में काबा, एक और नोटिस पहुंचा और एक छोटा सा केस हुआ, ऐसे केस में कुछ नहीं होना जाता है। और पता है इन मीडिया वालों ने क्या किया, नेहा सिंह राठौर को सर पे बैठाया, हाथी मैदान में ले जाके, जहां पे मायावती जी का खूब बड़का बड़का हाथी बना है यूपी में, वहां पे नेशनल मीडिया वालों ने नेहा सिंह राठौर का एक एक घंटे का लंबा लंबा इंटरव्यू किया, लंबा लंबा इंटरव्यू एक एक घंटे का, समझ रहे हैं। नेहा सिंह राठौर पे सिर्फ नोटिस आता है, सिर्फ नोटिस, और उस बात के लिए नेहा सिंह राठौर को सर पे बैठाया जाता है, नेहा सिंह राठौर से घंटों घंटों का इंटरव्यू होता है। और इसमें नेहा सिंह राठौर का दोष नहीं है, नेहा सिंह राठौर तो बहादुर है कि उन पे नोटिस होने के बाद भी वो अपने काम में लगी हुई है, काबा काबा वो पूछ रही है काबा, तो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। पर मनीष कश्यप को यूट्यूबर कहने वाले, अपने आप को मीडिया समझने वाले और चिरकुटाही की हर हद पार कर देने वाले, जो बिहार में पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या हुई है उस पे दिन रात रिपोर्टिंग कब करेंगे, उस पे ये सत्ता से सवाल ईमानदारी से घंटों घंटों तक कब पूछेंगे। और जिस केस के लिए मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया, उस पे किसी भी बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया ने सिर्फ आधे घंटे का इंटरव्यू किया हो, सिर्फ आधे घंटे का, तो बता दीजिए मैं अपना नाम बदल दूंगा। किसी ने भी किया हो तो बता दीजिए, और नेहा सिंह राठौर का किसी ने ना किया हो तो वो भी बता दीजिए। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं तमाम लोगों को, तमाम लोगों को। ये 1200 के आसपास इस पेज पे लोग लाइव देख रहे हैं और बाद में भी कुछ बहुत लोग देखेंगे, तो मैं आप तमाम लोगों को चैलेंज देता हूं कि नेहा सिंह राठौर का किसी ने सिर्फ लीगल नोटिस आने की वजह से इंटरव्यू ना किया हो तो उस चैनल का नाम बताइए, और मनीष कश्यप का किसी ने इंटरव्यू किया हो आधे घंटे का, उसका भी नाम बताइए। आपको जवाब नहीं मिलेगा। और पता है मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आपको बताने के लिए, एक तो ये बताने के लिए कि यूट्यूबरों से इनकी फट कितनी रही है, पहला तो ये मुझे बताना है। और ईमानदारी से बताऊं, फट के कुप्पा हो गया है, बहुत दिक्कत है। अभी अभी शुभांकर मिश्रा जी को आप लोग जानते होंगे, फेसबुक पे वीडियो बना रहे थे कुछ समय से, और बहुत अच्छी उनकी वीडियो चलनी शुरू हुई। इसके बाद आज तक वालों ने उनको टाटा बाय बाय कह दिया। शुभांकर मिश्रा नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऐसे वो पैरेलल मतलब ऐसे वीडियो करके बनाते हैं सीधा में, हम लोग का ऐसे होता है, उनके ऐसे। इसके अलावा उनसे पहले कई सारे पत्रकारों को निकाला गया, पर हमारी और
अभी मेन स्ट्रीम मीडिया का सबसे जो हॉट टॉपिक है, सबसे हॉट टॉपिक, वो पता है क्या है? लप्पू सा सचिन। एक भाटिया करके कोई महिला है जिसने किसी यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उस महिला ने कह दिया था कि वो लप्पू सा तो सचिन है, उसको कुछ बोलने नहीं आता है, बोलता है तो मरा हुआ चूहा, मतलब ऐसे करके उसने स्टेटमेंट दिया था और वो वीडियो काफी वायरल हुई थी। उस भाटिया को मेन स्ट्रीम मीडिया वालों ने स्टार बना दिया और सब उसका एक एक घंटे का इंटरव्यू कर रहे हैं। ये इनका स्तर है और ये गिरे हुए स्तर लेके हमें बताते हैं कि मीडिया का काम क्या होता है। डिग्री लेने के बाद सवाल पूछने आपको आ जाता है, गजब का सवाल पूछ रहे हो तुम। अरे ये लोग आपके अपने सगे नहीं है, ईमानदारी से बात समझिए। नहीं तो बिहार का कम से कम एक बिहार तक है जो पूरे बिहार में चलता है, आज तक का ही बिहार तक है। इसके अलावा न्यूज 18 बिहार है। न्यूज 18 बिहार जिसने जब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई थी ना स्टार्टिंग में, मनीष कश्यप के अगेंस्ट लगातार इसने न्यूज चलाया था, लगातार कंटिन्यू, और मनीष कश्यप के नाम पे इसको व्यूज मिल रहे थे। और तब पता है न्यूज 18 बिहार ने क्या कहा था? जितना खबर चलाया था सब झूठ था। वो बोल रहा था मनीष कश्यप रो रहा है, गा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, माफी मांग रहा है। हम मिल के आए मनीष कश्यप से कर मनीष कश्यप तो हमें कहीं रोता हुआ नजर नहीं आया। बस एक मन में छोड़ था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या इस लेवल की बड़ी गलती हमने की थी? ये उनका सवाल था। और ये लोग अपने अगर होते ना, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को मत देखिए, देखिए, एकदम देखिए, क्योंकि ये लोग हर न्यूज देते हैं, हम लोग नहीं देते। हमें भाई जो सूट करता है वही देते हैं, बाकी न्यूज हम नहीं देते। तो आप देखिए, पर दोहरा चरित्र और दोगला चरित्र, इन दोनों को ढंग से समझिए, दोनों को ढंग से समझिए कि अपने जात बिरादरी विमल कुमार यादव, जिनकी बिहार में हत्या हुई है अररिया में घर में घुस के, वो कोई यूट्यूबर नहीं थे, मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार थे। और आधे घंटे का किसी ने इस पर शो किया हो तो बता दीजिए। ये लोग नेहा सिंह राठौर के लिए आवाज उठा सकते हैं, ये लोग लप्पू सा सचिन बोलने पे घंटों घंटों का कवरेज कर सकते हैं, पर अपनी ही बिरादरी से, अपने ही प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले मनीष कश्यप के लिए नहीं बोल सकते। और मनीष कश्यप को तो चलिए मान भी लेते हैं कि वो एक एजेंडा चला रहा था इनके अनुसार, हम मान लेते हैं, क्योंकि भाई अब इनको ऐसा लग रहा है तो हम मान लेते हैं, कुछ चला नहीं रहे थे, बट हम मान लेते हैं। तो यार विमल कुमार यादव जिनकी हत्या हुई है वो अररिया में, वो तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे थे ना, वो तो किसी पार्टी से उन्होंने फंडिंग तो नहीं लिया था ना। तो तुम लोगों को कम से कम इतना तो उस पर रिपोर्टिंग करना चाहिए, इतना रिपोर्टिंग करना चाहिए कि सरकार के नाक में दम हो जाए और अगली बार से किसी की भी हत्या करने से पहले 1000 बार सोचना पड़े कि ये मेन स्ट्रीम, ये यूट्यूबर लोगों का नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया का मेन मुद्दा बन जाएगा। और जिस दिन कोई खबर मेन स्ट्रीम मीडिया का मेन मुद्दा बन जाए ना, सरकार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है उस खबर को बंद करवाने के लिए, किसी और टॉपिक के तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए। लेकिन यहां तो किसी को कुछ मतलब ही नहीं है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे सबसे ज्यादा घोर आश्चर्य जिस बात पे हुआ वो लप्पू सा सचिन पे हुआ, कि एक महिला जो लप्पू सा सचिन बोलती है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं एपी सिंह, जिनका इंटरव्यू भी खूब वायरल होता है, लोग उनका इंटरव्यू करते रहते हैं। एपी सिंह ने उस महिला को एक नोटिस भेजा, सिर्फ नोटिस भेज दिया कि हम तुम पे मानहानि का केस कर देंगे, तुम सचिन को लप्पू सा बोल रही हो तो। अला इस बात पे वो महिला का ये लोग घंटों घंटों इंटरव्यू कर रहे हैं। एगो तो एक तो ऐसा पत्रकार था जो अपने स्टूडियो में लेके गया था, मेन स्ट्रीम मीडिया का ही था, वो यूट्यूबर नहीं था। यूट्यूबर तो तेगलवा बाबा और तान्या झा को वो लोग खोज रहे हैं, तो इनका भी जो लेवल है भैया प्रणाम है, लेकिन छोड़िए, नहीं बोलना मुझे कुछ इस पे।
क्योंकि जिसका लेवल नहीं है उस पर बोल के कोई फायदा नहीं है। पर तुम्हारा तो एक लेवल सेट है ना, तुम तो मेन स्ट्रीम मीडिया हो यार, तुम तो इस देश के रियल में चौथे स्तंभ हो। हम तो यूट्यूबर है, तो हम जो हमारे दिमाग में आता है हम वो बोलते हैं। लेकिन पता है ये उस भाटिया महिला को, यानी जिसने कि लप्पू सा सचिन बोला था, उसके बारे में ये क्या बोल रहा था कि आपने लप्पू सा सचिन बोला तो आप पे नोटिस आ गया। तो हमारे जो दर्शक हैं एक बार फिर से लप्पू सा सचिन आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, प्लीज बोल दीजिए ना। मतलब मन कर रहा था, मेरा जो मन कर रहा था वो वीडियो जब हम देख रहे थे तो मन कर रहा था कि टीवी में मैं देख रहा था वो वीडियो इसी पे कि कोई उपाय होता तो मैं घुस जाता उस टीवी के अंदर, और वो जो पूछ रहा था उसको पकड़ के कॉलर बाहर निकालता और तबड़ाक 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 चा, मतलब दोनों हाथ से दोनों गाल पे दोनों साइड से बजाना शुरू करता एक साथ। ये मेरी हार्दिक तमन्ना हो रही थी उस समय, जो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन लेवल देख के, सवाल देख के, निचता देख के ऐसी मेरी इच्छा हो रही थी। और अगर आप भी देखते वो लेवल तो आपको भी वही इच्छा होती। अब हम आप लोगों से जो है थोड़ा सा राब्ता कर लेते हैं, जो आपके सवाल हैं उस पे बात कर लेते हैं। वीर कुमार बिंद ने लिखा है कि बताइए ना भैया हिंदू मुस्लिम कैसे कर रहे हैं मनीष कश्यप। मतलब इनका सवाल है कि हिंदू मुस्लिम मनीष कश्यप जी कर रहे थे। आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट मनीष कश्यप। सुनील यादव जी सर, करण कुमार बिल्कुल भैया, रमेश शाहिनी बिहार, नीतीश और तेजस्वी दोनों रहेगा तो जंगल राज रहेगा, अगला सीएम मनीष कश्यप, बिहार जिंदाबाद रहेगा। तो मैं इस बात पे ये कहूंगा बस इतना ही कि जितने हमारे नेता हैं बिहार में उन सबका जातिगत वोट बैंक है। मनीष कश्यप अगर इलेक्शन में उतरते हैं तो इकलौते ऐसे शख्स होंगे जिनका जातिगत वोट बैंक है ही नहीं। अगर वोट है, अगर नहीं है तो नहीं है, और अगर है तो उनके काम को देख के, उनकी लोकप्रियता को देख के, उनके प्यार को देख के लोगों का होगा, वरना नहीं होगा। जोगिंदर यादव, मनीष कश्यप जिंदाबाद, मिंटू कुमार हाय। तो उज्जवल कुमार सिंह ने लिखा है जंगल राज पार्ट 2, विकास कुमार सिंह बहुत ही सराहनीय कार्य। संजीव ठाकुर जय हिंद भैया। अमन भास्कर आवाज थोड़ा कम आ रहा है तो चिल्ला के हम बोलते हैं। विभा सिंह आई सपोर्ट मनीष कश्यप। लाल बहादुर कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राजा जी आई सपोर्ट मनीष भाई। आदित्य प्रताप बिहार का नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप। सचिन पांडे फुल सपोर्ट मनीष कश्यप। बाल कृष्णा ठाकुर आई सपोर्ट मनीष कश्यप। सागर यादव कैसे हैं विनोद भैया? ठीक है। राजकुमार यादव बिहार का कुछ नहीं हो सकता, यही सोच बिहार को कुछ नहीं होने दो। हो सकता है, पहले से तो बेटर ही हुए हम लोग और आगे बेटर ही होगा, तो ऐसा नहीं। बिहार कॉमेडी ऐसे करके इनका है। इन्होंने लिखा है कल की वीडियो देखकर दिल को शांति मिला, आई मिस यू मनीष भाई। मतलब मनीष कश्यप के नाम से पूरा कमेंट सेक्शन भर जाता है, तो ऐसा लगता है कि उसने क्या कमाई किया है, मनीष कश्यप ने क्या कमाई की है ये पता चलता है। लीजिए विद्यार्थी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। हेमंत कुमार लिख रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर से क्यों तुलना कर रहे हो? मैं नेहा सिंह राठौर से मनीष कश्यप की तुलना नहीं कर रहा, बात समझिए। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के दोहरा चरित्र की तुलना इन दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व से कर रहा हूं। मैं तुलना नहीं कर रहा कि नेहा सिंह राठौर और मनीष कश्यप। नेहा सिंह राठौर का दूसरा काम है, मनीष कश्यप का दूसरा काम है। पर मैं इतना बस कहूंगा कि अगर मनीष कश्यप माइक जो भी उन्होंने काम किया है ओवरऑल पूरे बिहार में, अगर उन्होंने सिर्फ माइक न पकड़ के यहां पे रोड का माइक लगा के कर लिया होता, अपने चैनल का नाम सच तक न्यूज न रख के सिर्फ सच तक फाउंडेशन या सच तक कुछ भी रख लिया होता, जिससे यह लगता ही नहीं कि ये मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, तो आई थिंक सो कि सारे मेन स्ट्रीम मीडिया मनीष कश्यप का इंटरव्यू कर रहे होते, उस पर घंटों बात कर रहे होते, वो टीआरपी का सबसे उच्च केंद्र होता। चूंकि मनीष कश्यप ने माइक उठा लिया, तो माइक उठाने की वजह से
सभी मीडिया को लगा कि ये हमारा प्रतियोगी है, इससे हमारी प्रतियोगिता है, ये एक अंतर आ गया। तो इसी वजह से जो भी उनके साथ हुआ उसे होने दिया गया, उसे मीडिया के द्वारा बहुत उछाला नहीं गया, बहुत सवाल नहीं किया गया। वो तो यूट्यूबर लोगों की ही वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूबर उस पर लगातार तब से लेके अब तक बोल रहे हैं, और लोग मनीष कश्यप के बारे में अभी भी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वीडियो भी चल रही है। लेकिन जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, देखने के लिए शुक्रिया।